और इसरो के मिशन चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक चांद पर 6 दिन और 4 घंटे हो चुके हैं। इस दौरान चंद्रयान के लैंडर विक्रम से निकलकर प्रज्ञान रोवर कई जानकारियां इसरो को भेज चुका है, मगर अब प्रज्ञान को चांद पर एक अनजान दुश्मन से डर भी सता रहा है, जो प्रज्ञान के मिशन के 14 दिन पूरे होने के बाद उसके लिए बड़ा खतरा बन सकता है। आखिर कौन है प्रज्ञान का वो अनजान दुश्मन और 7 दिन बाद रोवर का क्या होगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। कौन है चांद पर प्रज्ञान का अनजान दुश्मन? क्या 14 दिन में खत्म हो जाएगा मिशन चंद्रयान? क्या विक्रम और प्रज्ञान में सूरज फूंकेगा नई जान? क्या अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा चंद्रयान? मिशन चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्च के बाद से चांद पर होने वाली हलचल की डिटेल इसरो के जरिए धरती तक पहुंच रही है। प्रज्ञान रोवर रोजाना चांद की नई नई तस्वीरें और जानकारियां भेज रहा है। इन तस्वीरों और जानकारियों की वजह से लोगों की जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही है और लोगों के मन में मिशन चंद्रयान को लेकर अलग अलग सवाल भी जन्म ले रहे हैं। साथ ही प्रज्ञान को एक अनजान दुश्मन का भी डर है। मिशन चंद्रयान 3 से जुड़े इन तमाम सवालों और उनके जवाबों के बारे में आपको बताएं, उससे पहले चांद की सबसे नई तस्वीर देखिए। हालांकि ये तस्वीर 6 दिन पुरानी है, जब चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। हालांकि उस दौरान भी लैंडिंग का वीडियो पूरी दुनिया ने देखा था, मगर अब इसरो ने उस ऐतिहासिक पल का हाई डेफिनेशन वीडियो लॉन्च किया है। करीब 3 मिनट 19 सेकंड के इस वीडियो में चंद्रयान के चांद पर उतरने के आखिरी पल हैं, जिसे विक्रम लैंडर में लगे कैमरे ने रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि चंद्रयान का लैंडर चांद की सतह पर अपने पैर जमाने के लिए सही जगह की तलाश कर रहा है। लैंडर में लगे कैमरे ये साफ दिखा रहे हैं कि चांद पर जगह जगह कई गड्ढे हैं, जिनसे बचता हुआ लैंडर किसी प्लेन जगह की ओर बढ़ रहा है। और जैसे ही वो जगह मिलती है जो बिल्कुल बराबर है, तो स्पेसक्राफ्ट लैंड कर जाता है। ये वीडियो तो 6 दिन पुराना है, मगर नए सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर 8 दिन बाद जब एक चंद्र दिवस यानी धरती का 14 दिन पूरा होगा, तो प्रज्ञान रोवर क्या करेगा? क्या चांद पर रात होते ही अंधेरा प्रज्ञान का दुश्मन बन जाएगा? क्योंकि ये सबको पता है कि चांद की सतह पर चहलकदमी कर रिसर्च में जुटा रोवर सोलर पैनल के सहारे काम करता है, और चूंकि अभी चांद पर दिन है, तो सूरज की रोशनी से सोलर पैनल चार्ज हो रहा है। मगर प्रज्ञान का क्या होगा जब चांद पर दिन खत्म होगा और रात होगी, जब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अंधेरा छाएगा, जब चांद का तापमान -180 डिग्री हो जाएगा? दरअसल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कुछ गड्ढों में तापमान 0 से 203 डिग्री तक नीचे चला जाता है, क्योंकि ये गड्ढे अस्थायी रूप से छाया वाले इलाके हैं, जहां अरबों साल से सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है। ऐसे में सोलर ऊर्जा से काम करने वाले प्रज्ञान रोवर के लिए इतनी ठंड में टिक पाना मुमकिन नहीं होगा। मगर वैज्ञानिकों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक चंद्रमा की सतह पर रिसर्च करने के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर स्थायी रूप से चांद पर तैनात रहेंगे। ये दोनों पृथ्वी पर वापस नहीं लौटेंगे। हालांकि 14 दिन पूरा होने के बाद विक्रम और प्रज्ञान निष्क्रिय हो जाएंगे। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि जब चंद्रमा पर फिर से दिन होगा और सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो विक्रम और प्रज्ञान के फिर से सक्रिय होने की संभावना है, जो भारत के चंद्र अभियान के लिए बोनस या कहें इनाम साबित होगा। वैज्ञानिकों को ऐसी उम्मीदें इसलिए हैं क्योंकि चंद्रयान 2 का लैंडर नष्ट होने के बाद भी मिशन फेल नहीं हुआ। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी चांद पर काम कर रहा है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चंद्रयान 3 की मदद कर रहा है। और अब यही बात चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर के लिए भी कही जा रही है। हालांकि इन सब के पहले रोवर को चांद पर वो जानकारियां जुटानी है
जो मिशन चंद्रयान 3 का अहम मकसद था, क्योंकि चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य चांद पर जीवन लायक परिस्थिति की खोज करना था, जिसके बारे में अब तक प्रज्ञान को कुछ भी पता नहीं चला है। वैज्ञानिकों का मानना था कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मिट्टी में नमी या बर्फ होगी। अगर बर्फ पानी मिलता है तो वैज्ञानिकों के लिए बड़ी सफलता होती और चांद पर आबादी बसाने के मकसद में बड़ी भूमिका निभाता। हालांकि अभी भी वैज्ञानिकों ने हौसला नहीं हारा है, क्योंकि चांद की सतह पर मौजूद प्रज्ञान रोवर के पास अभी भी 7 दिन का वक्त बाकी है और इन 7 दिनों में प्रज्ञान करीब 250 से 300 मीटर दूरी कवर कर सकता है, जहां वैज्ञानिकों को उम्मीद के मुताबिक सफलता मिल सकती है। हालांकि ये बताना जरूरी है कि इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन के स्पेसक्राफ्ट ने जब चांद के नॉर्थ पोल पर लैंडिंग की तो उन्हें वहां पानी के सबूत नहीं मिले थे, मगर भारत का चंद्रयान पहली बार चांद के साउथ पोल पर पहुंचा है, जहां जिंदगी की संभावना सबसे ज्यादा है। इसीलिए वैज्ञानिकों को उम्मीदें भी ज्यादा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।